सय्यिदना मौलाना मोहम्मद इमादुल जूदी वल करम वालिहिल किराम अबरिहिल करीम वालिहिल। आज आप देख रहे हैं कि आज आप देखिए अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो जो ईमान लाए और नेक अमल किए अल्लाह उनके लिए मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। अब आज आप जरा गौर कीजिए सुन्नी जवान, आपका ये गाजी मियाँ का उर्स हुआ, सरकार गाजी मियाँ के उर्स में क्या आपके आमद के लिए कोई बस लगाई गई? क्या यहाँ बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी गई? कि यहाँ बहुत ज्यादा आपको बैठने के लिए अच्छे नाश्ते खाने पीने का इंतजाम किया गया कि आप आए यहाँ आपको नाश्ता मिलेगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा, आपको अच्छी दावत पेश की जाएगी, आपके लिए अच्छे इंतजामात होंगे। गांव-गांव कैंपेन चलाया गया कि नहीं चलो गाजी मियाँ के उर्स में चलना है, नहीं चलाया गया ना, गांव-गांव कैंपेन चलाया गया। मगर आप देखिए जरा पीछे तक निगाहें उठाइए और देखिए सरकार गाजी मियाँ के चाहने वाले एक अल्लाह से मोहब्बत रखने वालों का कैसा ठाटे मारता हुआ मजमा है। सवाल ये पैदा होता है आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान के दिलों में, अहले इस्लाम के दिलों में इन गाजी मियाँ की जात के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा फरमा दी है? इंसान तो पूरा कैंपेन चलाता है। जब किसी प्रधानमंत्री की, आज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की कोई सभा होती है, कोई मुल्क के सीएम की सभा होती है, किसी नेता की सभा होती है, आप देखिए पूरा उसके मानने वाले, उसके जानने वाले कैंपेन चलाते हैं और पूरा जोर लगा देते हैं सादा पब्लिक आ जाए, सादा लोग इकट्ठा हो जाएं और प्राइम मिनिस्टर का भाषण कामयाब हो जाए। हज़रात जरा गौर कीजिए, बसों का फ्री इंतजाम किया गया है, गांव-गांव कैंपेन चलाया जा रहा है, फला तारीख को फला बस्ती में फला मकाम पर फला प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, फला शहर का सीएम आ रहा है, उसकी पार्टी से मोहब्बत रखने वाले पूरा जोर सर्च करने के बाद इतनी दिलजमाई के साथ पैसा खर्च करते हैं, सारी दौलतें लुटा देते हैं कि आओ लोगों को लुभाया जाए अपने नेता की तरफ, अपने कायद की तरफ लोगों को लुभाया जाए ताकि लोग उसके उस मजमे का हिस्सा बन जाएं, उस सभा का हिस्सा बन जाएं, उस मीटिंग का हिस्सा बन जाएं। मगर उसके बाद ये उमंग, ये जज्बा, ये जोश, ये मोहब्बत और ये कल्बी लगाओ उसके बाद भी महसूस नहीं करते हैं। आज गाजी मियाँ के उसमें आने वाले, जो गाजी मियाँ के दरबार से, गाजी मियाँ से वाबिस्तगी रखने वाले, जो सरकार गाजी मियाँ से मोहब्बत रखते हैं, सवाल पैदा हुआ। उधर पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है, सभा में पैसा खर्च किया जा रहा है, अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है, आखिर वजह क्या है? लोग खुद ब खुद नहीं खिंच रहे हैं। लोग नेता है, बड़ा कायद है, बड़ा लीडर है, बड़ा नेता है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, फिर भी लोग खुद ब खुद नहीं खिंच रहे हैं। मगर गाजी मियाँ के आस्थाने पे लोग खुद ब खुद खिंच रहे हैं। गौसे आदम की 11वीं आती है, सरकार बख्तार शरीफ की तरफ हजारों फ्लाइटें दुनिया भर से रवाना हो जाती हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जब उर्से मुबारक और छठी शरीफ आती है, हजारों इंसान बसों की बसें लेकर के गांव से गांव सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पे पहुंच जाता है। आखिर वजह क्या है? तो कुरान साफ ऐलान करता है, हे लोगों, दिल की मोहब्बत और है, पैसों की मोहब्बत और है, बिल्डिंग की मोहब्बत और है, कारोबार की मोहब्बत और है, दौलत की मोहब्बत और है, ओहदे की मोहब्बत और है, मनसब की मोहब्बत और है, और ईमानी मोहब्बत और है। मनसब की मोहब्बत और ईमान की मोहब्बत में फर्क है। जहां दौलत की मोहब्बत होती है, मनसब की मोहब्बत होती है, वहां इंसान पैसों की खातिर थोड़ी देर के लिए सर तो झुका सकता है मगर दिल नहीं झुका सकता है। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह के इस महबूब बंदे गाजी मियाँ ने, सरकार ख्वाजा पिया ने, सरकार गौस पिया ने नेक अमल किया है, ईमान लाए हैं, तक़वे से अपने दिल को संवारा है। जब इन्होंने तक़वे से अपने दिल को संवार लिया है, दिल को अर्श-ए इलाही बना लिया है, खुदा के मखसूस बंदे बन गए हैं, तो अब सारी कायनात के दिलों को अल्लाह ने गौस की तरफ झुका दिया है, गाजी की तरफ झुका दिया है, ख्वाजा की तरफ झुका दिया है। अब लगाने की जरूरत नहीं है, बस अब लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है। सारे अहले ईमान के दिल में इनकी मोहब्बत पैदा फरमा दी गई है। जब उर्स आएगा, हर गांव से, हर बस्ती से, हर करिया से, हर शहर से लोग दरबार गौस की तरफ खींचे चले आएंगे, सरकार ख्वाजा की तरफ खींचे चले आएंगे, सरकार गाजी मियाँ के उसमें खींचे चले आएंगे। मालूम ये हुआ हजरात के ओहदों मनसबों की मोहब्बत चंद दिलों की है, मगर ईमान की मोहब्बत वो है जो अल्लाह लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। तो मरने के बाद क़यामत तक के उसका नाम बाकी
दुनिया तक रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गाज़ी मियाँ, नारे रिसालत। हज़रात, अब जरा बुखारी की एक रिवायत पेश करता हूँ। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों मुहद्दिसीन ने बिल इत्तिफाक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, इस हदीस को अपनी किताब बुखारी और मुस्लिम में नकल फरमाया है। किताब का नाम बुखारी, लिखने वाले इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। इमाम बुखारी फरमाते हैं, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्राइल या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फलानन फअहिब्बहु। फरमाते हैं इमाम बुखारी, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, जब अल्लाह किसी बंदे से उल्फत फरमाता है, जब अल्लाह किसी बंदे से लगाव रखता है, तो इमाम बुखारी फरमाते हैं जनाब मौलाना मोहम्मद इमादुल जूदी वल करम व आलिहिल किराम गबरिहिल करीम बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात जरा गौर कीजिए, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ये दोनों मुहद्दिस अपनी किताब में नकल फरमाते हैं, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्रील या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फलानन फअहिब्बहु। इमाम बुखारी फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो निदा देता है फरिश्तों के सरदार सैयदना रूहुल अमीन को और कहता है, ए जिब्राइल मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, बैठता तो अपनी फलां कुटिये में है, बैठता तो जमीन के फलां गांव में है, रहता तो जमीन की फलां बस्ती में है, जंगलों में उसका एरिया है, मगर ए जिब्राइल मैं तुझ फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उस फलां बंदे से मोहब्बत करने लग जा। तो सैयदना जिब्रील अमीन आसमानों पे आते हैं और तमाम फरिश्तों को आवाज देते हैं, आज फरिश्तों का सरदार पुकार रहा है, आज फरिश्त सैयदुल मलाइका पुकार रहा है, आज रूहुल अमीन पुकार रहा है। और सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन कहते हैं, ए फरिश्तों अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ए फरिश्तों फलां बंदे से तुमको भी मोहब्बत करनी है। अब सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर अल्लाह हदीस पाक के अल्फाज हैं, फयूदउ लहुल कबूल फिल अर्द, जब सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं तो अल्लाह जमीन में उस बंदे खास के लिए, उस वली के लिए दुनिया वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत को पैदा फरमा देता है और जमीन में उसके लिए अल्लाह कबूलियत का दर्जा रख देता है। अब जरा गौर कीजिए, आज कितनी लाबियां हैं, कितनी जमातें हैं, कितनी तंजीमें हैं जो आज गाजी के चाहने वालों को गाजी के आस्थाने पे आने से रोकती हैं, आज ख्वाजा के चाहने वालों को ख्वाजा के आस्थाने पे आने से रोकते हैं, आला हजरत के चाहने वालों को इमाम अहमद ज़ा के दर पे आने से रोकते हैं। कितनी लाबियां हैं जो गौस के चाहने वालों को गौस के आस्थाने पे जाने से रोकते हैं। वहां क्या मिलेगा? वहां शिर्क के अड्डे हैं, वहां बिदअत के अड्डे हैं। मैंने कहा हजरात ये हजारों कैंपियन चलाते हैं, गांव गांव बस्ती बस्ती बोरिया बिस्तरा टांग करके औलिया अल्लाह के मिशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, औलिया अल्लाह की मोहब्बतों को खत्म करने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कोई गौस के दरबार में न जाए, कोई गाजी के दरबार में न जाए, कोई ख्वाजा के दरबार में न जाए। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या गौस की मोहब्बत खत्म हो गई है लोगों के दिलों से? क्या गाजी की मोहब्बत लोगों के दिलों से खत्म हो गई है? क्या ख्वाजा की मोहब्बत लोगों के दिलों से खत्म हो गई है? अहले ईमान जवाब देते हैं, वहाबी देवबंदी हजार कैंपियन चलाएं कि गाजी की मोहब्बत निकल जाए, गौस की मोहब्बत निकल जाए, सैयदना सरकारे सालार की मोहब्बत निकल जाए, मगर उसके बाद नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? जवाब ये है, हदीस में आया है वली की मोहब्बत सिर्फ वो मोहब्बत नहीं है जो जमीन का इंसान करता है। अरे वली की मोहब्बत तो वो मोहब्बत है जो खुद रब्बे कायनात फरमाता है, जो अल्लाह के फरिश्ते फरमाते हैं। अरे ये तंजीम, ये तहरीक, ये मोहब्बत अगर जमीन की पैदा की हुई होती तो जमीन वाले इसे मिटा सकते थे, फर्श वाले मिटा सकते थे, मगर ये कैंपियन, ये तहरीक, ये तंजीम, मोहब्बत वली का ये तराना फर्शी नहीं बल्कि अर्श के मालिक रहमान का चलाया हुआ है। ये अर्शी तहरीक है और अर्शी तहरीक को फर्शी वाले कभी जमीन क़यामत तक के नहीं मिटा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत गाजी पाक, नारे रिसालत।
जमीन वाले इस अर्शी तहरीक को नहीं मिटा सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए, हे जवानों, ए सुन्नियों, अल्लाह ने आखिर इनको ये मकाम क्यों दिया है? आज आलम इनके तर पे अपनी छवि साई करता है, आज आलम इनके तरों पे दिल को झुकाता है। आखिर वजह क्या है? इनको ये मोहब्बत क्यों मिली है? तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो जो ईमान लाए, व अमीलुस्सालिहात, और नेक अमल किए। मगर आज इन्हीं गाज़ी मियां के मानने वालों का, आज ख्वाजा की मोहब्बत का दम भरने वाले, आज सरकारे गरीब नवाज की मोहब्बत दम भरने वाले अपने मुंहों से शराब का जाम लगाते हैं, अपने हाथों से जनाकारी करते हैं, अपनी जात को गुनाहों में ढकेलते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हे गाज़ी मियां के शहदाइयों, क्या ये सरकार गाज़ी मियां की सच्ची मोहब्बत है? क्या ये सरकार ख्वाजा की सच्ची तालीमात है? क्या ये सैयद सालार की सच्ची तालीमात है कि आप और आपकी लॉबी ये अपने महलों में जुए के अड्डे कायम करे, शराब के अड्डे कायम करे? याद रखिए, अगर किसी महल्ले में शराब का अड्डा कायम होता है, अगर जुआ का अड्डा कायम किया जाता है, तो शराब का अड्डा कायम होने की बुनियाद पर, जुए का अड्डा कायम होने की बुनियाद पर अहले महल्ला उस पर लानत करते हैं, शरफा की जमात उस पर लानत करती है, जमीन वाले उस पर लानत करते हैं, आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। पूरा महल्ला उस शराब के अड्डे की बुनियाद पर बेबरकत हो जाता है, उस जुए के अड्डे की बुनियाद पर बेबरकत हो जाता है। मगर एक मकाम वो है जिस मकाम के कायम होने पर जमीन से आसमान से लानतें नहीं बरसती है, जमीन वाले लानत नहीं भेजते हैं। वो मकाम कौन से मकाम है? जहाँ ये उलमा मदरसे खोलते हैं, जहाँ ये सूफिया खानकाहें बनाते हैं, जहाँ मस्जिदें कायम की जाती हैं। जब एक मस्जिद महल्ले में कायम होती है, एक आलिम एक मदरसा किसी महल्ले में कायम करता है, एक सूफी किसी एरिया में एक खानकाह कायम करता है, तो याद रखिए वो जुए के अड्डे, शराब के अड्डे लानत का सबब बनते हैं, मगर ये मदरसे रब की रहमत का सबब बन जाते हैं। ये खानकाहें खुदा की रहमत के नुज़ूल का सबब बन जाती है। ये बुजुर्गाने दीन के आस्थाने खुदा की रहमत के नुज़ूल के सबब बनते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको रहमत वाले अड्डे कायम करना है या ज़हमत वाले अड्डे कायम करना है? हे जवान, आज तो अपने मुंह से शराब लगाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मालूम नहीं तुझे शराब का कतरा कतरा नापाक है? जिस तरह से लैट्रिन का पानी नापाक होता है, जिस तरह कटल का पानी नापाक होता है, जिस तरह पाखाने का पानी नापाक होता है, एक कतरा इसी तरह शराब का नापाक होता है। अगर कोई बंदा शराब पीता है, कुछ देर के लिए उसकी अकड़ियों में जिस तरह लैट्रिन का पानी जाता है, इसी तरह उसकी हल्क से शराब का कतरा कतरा नापाक उसके बदन उसके हल्क से उतरता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये उलमा बैठे हैं, ये सूफिया बैठे हैं, ये हफ्फाज बैठे हैं, जरा इनसे मसला मालूम कीजिए। जरा एक मसला बताइए कि हमारे फक़हा ने नहीं लिखा है एक कुआं पानी है, जिस कुएं में हजारों हजार बाल्टियां पानी है, अगर एक कतरा शराब का पड़ जाता है तो फक़हा फरमाते हैं एक कतरा शराब के पड़ने की बुनियाद पर पूरे कुएं का पानी नापाक हो जाता है, पूरा कुआं पाक करना पड़ता है। सोचो, एक कतरा शराब का अगर हजारों बाल्टी पानी में चला जाए तो हजारों बाल्टी पानी नापाक हो जाती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस तरह इतनी खलीस, किस तरह इतना खलीस मशरूब, किस तरह ये शराब जो जिसका कतरा कतरा नापाक है, तो इस ज़बान से कलमा पड़ता है, शराब पीता है? क्या तेरे नबी ने नहीं फरमाया है? मुस्तफ़ा ने फरमाया है, हदीस कुदसी है, मेरे आका फरमाते हैं, जब बंदा शराब पीता है और शराब में मेरे मुझसे नहीं डरता है और मुझसे ना डर के शराब का एक कतरा पीता है, अल्लाह फरमाता है कल क़यामत का दिन होगा, मैं उसे जहन्नम में डालूंगा और जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप उसे पिलाऊंगा। हे जवान, जरा सोच, जहन्नम का खौलता हुआ पीप जब तेरे हल्क से उतरेगा तो सूफिया फरमाते हैं ये पीप हल्क से नीचे उतरते ही इंसान की आंतों के टुकड़े हो जाएंगे, इंसान की आंतें फट पड़ेंगी और बह पड़ेंगी। हे इंसान, तू इस अज़ाब को कैसे झेल सकता है? मगर मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, जब कोई बंदा मेरी रज़ा की खातिर मुझे खुश करने के लिए मेरी रज़ा के तालिब होते हुए शराब का एक कतरा छोड़ता है, तो अल्लाह फरमाता है कल क़यामत के दिन मैं उसे जन्नत की हौज़ों में से हौज़े कौसर पिलाऊंगा, जन्नत की शराबों में से शराब पिलाऊंगा, मुस्तफ़ा के हाथ से जाम पिलाऊंगा। हे सुन्नी जवान, अब तेरी किस्मत का फैसला तेरे हाथ में है। अब जरा तू सोच ले कि आखिर तू मुस्तफ़ा के हाथ से जामे कौसर पीना चाहता है या जहन्नम की शराब या जहन्नमियों का खौलता हुआ पीना चाहता है? हे इंसान, तूने क्या समझा है? तूने समझा है बड़ी बिल्डिंग बनाने में कामयाबी है, तूने समझा है बड़े आलीशान महल बनाने में कामयाबी है, तूने सोचा है बड़े ओहदे पाने में कामयाबी है, तूने सोचा है अच्छी मालो दौलत कमाने में कामयाबी है, मगर
कुरान तू बता, हे कुरान क्या तूने कामयाबी की जमानत इन बड़ी बिल्डिंगों पे ली है? हे कुरान क्या तूने कामयाबी की जमानत इन आलीशान महलों में ली है? हे कुरान क्या तूने कामयाबी की जमानत इन आलीशान ओहदों पे ली है? क्या नेता बन जाए इंसान कामयाब है? क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाए इंसान कामयाब है? क्या सीएम बन जाए इंसान कामयाब है? क्या चेयरमैन विधायक बन जाए इंसान कामयाब है? क्या हजारों माले की बिल्डिंगें तैयार करने के बाद इंसान कामयाब है? तो कुरान कहता है नहीं, मैंने माल हासिल करने वाले की कामयाबी की जमानत नहीं ली है, मैंने बिल्डिंग बनाने वाले की कामयाबी की जमानत नहीं ली है, मैंने ये आलीशान ओहदे पाने वालों की कामयाबी की जमानत नहीं है। हाँ, एक कामयाबी की जमानत ली है। कुरान कहता है कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया। कुरान कहता है तहकीक वो बंदा कामयाब हो गया, वो बंदा कामयाब हो गया, वो बंदा कामयाब हो गया जिसने दिल को इश्क़ रिसालत का मदीना बना लिया है, जिसने सिर्फ दिल को ज़िक्रुल्लाह से जारी कर लिया है, जिसने दिल को अर्शे इलाही बना लिया, वो कामयाब हो गया। और दिल को जारी करने के बाद ईमान लाने के बाद नेक अमल करे, नमाज करे और ज़बान पे नाम अल्लाह जारी करे, वो कामयाब हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। चूंकि वक्त शॉर्ट है, इस वजह से मैं अपनी बयान को मुख्तसर से मुख्तसर करके एक दो पैगाम और देना चाहता हूँ। हजरात, आप क्या समझते हैं आपकी ये गाफिल जिंदगी आपको कल क़यामत के दिन रब के अज़ाब से बचा लेगी? कुरान कहता है यौम ला तज़्ज़ी नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, जिस दिन कोई जान किसी जान का बदला नहीं हो सकेगी। सोचो, अल्लाह के दरबार में कुछ पैसे दे करके छूट जाएंगे, अल्लाह के दरबार में पैसे दे करके नहीं छूटोगे। कुरान कहता है तुम सोचोगे माँ बचा लेगी, बाप बचा लेगा। आज दुनिया में कोई बात होती है तो माँ बाप बचा लेते हैं। कुरान का 30वां पारा है, कुरान कहता है फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, जिस दिन वो दहाड़ मारे वाली चिंगाड़ मारने वाली चिंगाड़ मारेगी। कुरान कहता है फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। कुरान कहता है जब क़यामत चिंगाड़ मार के आएगी, उस दिन इंसान अपने बाप से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने भाई से भागेगा, अपने दोस्त से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपने अजीज से भागेगा। और फिर कुछ चेहरे क़यामत के मैदान में ऐसे होंगे जिन चेहरों पे आप देखोगे कोई खर्दो गुबार नहीं होगा। उनके चेहरे क़यामत के उस खौफनाक मंजर में भी मुस्कुराते होंगे, रब की रहमत के साए तले मचलते होंगे, बेखौफ होकर के रहमत की चादर तले सोते होंगे। और ये कौन होंगे मालूम है? जिन्होंने अपनी जिंदगी इताअत खुदाबंदी में गुजारी। सरकार गाजी मियाँ होंगे, सरकार सैयद सालार होंगे, सरकार ताज शरिया होंगे, सरकार आला हजरत होंगे, सरकार गौसे पाक होंगे, सरकार ख्वाजा अजमेरी होंगे और इनके नक्शे कदम पर सच्चे चलने वाले होंगे। तो कुरान कहता है वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, उस दिन कितने चेहरे ऐसे होंगे जो रोशन होंगे, ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे, व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा, कितने चेहरे ऐसे होंगे कल क़यामत के दिन जिनके चेहरे धूल से अटे होंगे, हवाइयाँ उड़ी होंगी, खौफ और दहशत से बदहवास होंगे। कुरान कहता है उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, ये वही लोग हैं जो अपने रब पर ईमान नहीं लाए और बुरे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, फिस्क व फुजूर करते हैं। हे सुन्नी जवान, शराब से तौबा कर ले। तू क्या समझता है एक शराबी को शरीयत मोहम्मद क्या कहती है? 80 कोड़े लगाए
जाएं। अगर इस्लामी गवर्नमेंट होती, एक मरतबा शराब पीने का, एक मरतबा शराब पीने का की जो सजा होती 80 मरतबा कोड़े लगाए जाते। 3 मरतबा के बाद बाज़ फुक़हा के नज़दीक कत्ल का परवाना जारी कर दिया जाता कि कत्ल कर दिया जाए, अब इसे जीने का हक नहीं है, ये शराब का आदी है। तो इंसान शराब पीना बंद कर दे, शराब से दूर हो जा। और आखिरी पैगाम दे के जाता हूँ, मैं आपके गांव में कोई पहली मरतबा नहीं आया हूँ, आता रहता हूँ, कोई पहचाने ना पहचाने, मगर 2 साल पहले इसी उर्स मुक़द्दस में मेरी तकरीर हो चुकी है इश्क़ मुस्तफ़ा पर। सुन्नी जवान, उस वक्त भी मैंने अर्ज़ किया था और आपको बताया था, याद रखिए, वहाबियों से हाथ मिलाने वालों, वहाबियों से रिश्तेदारियां करने वालों, वहाबियों से शादियां करने वालों, उनके यहाँ उठने बैठने वालों, उनसे ताल्लुकात कायम करने वालों, कान खोल करके सुन लो, वहाबियत कुफ्र है, वहाबियत इर्तिदाद है, देवबंदियत कुफ्र है, देवबंदियत इर्तिदाद है, राफ़िदियत कुफ्र है, राफ़िदियत इर्तिदाद है, क़ादियानियत कुफ्र है, क़ादियानियत इर्तिदाद है। अब सुन लीजिए, सुलह कुल्लियत कुफ्र है, अक़ाइद की सुलह कुल्लियत कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। अब आप सोचो, एक गुस्ताख के साथ, एक मुर्तद जमात से ताल्लुक़ रखने वाले के साथ एक वहाबी के घर की लड़की अपने घर ले आए, या वहाबी के घर के लड़के के साथ अपने घर की लड़की की शादी कर दे, और आप सोचो रिश्ता निकाह कायम हो गया है, ईमानी रिश्ता कायम हो गया है, ये निकाह मुनक़िद हो गया है। तो याद रखिए, यहाँ इतने उलमा बैठे हैं, 100 आलिम बैठे हुए हैं, मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ, वहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई आलिम है जो मजमे से खड़ा होकर के ये फतवा दे दे और ये बयान कर दे कि मुर्तद के साथ निकाह हो सकता है? खालिद रज़ा अपनी पगड़ी उतार करके अगर वो साबित कर दे, जिंदगी भर उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हो। मगर हाँ, मेरे फुक़हा ने फरमाया है, इमाम अल्लामा निज़ामुद्दीन ने 500 उलमा की जमात के सामने जिस फतवे को लिखा है, फतावा आलमगीरी में फतवा मौजूद है, फतावा शामी में फतवा मौजूद है, फतावा कादी खां में फतवा मौजूद है, फतावा तातार खानिया में फतवा मौजूद है, फतावा बस्साज़िया में फतवा मौजूद है, रद्दुल मुख्तार में फतवा मौजूद है, कंज़ुल दक़ाइक़ में फतवा मौजूद है। फ़ुक़हाए किराम ने बित्तसरीह नक़ल फरमाया है, और इमाम अहमद रज़ा ने अपनी फतावा रज़विया में इन सब का निचोड़ बयान फरमाया है, ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तद मा अहद। अरे वहाबी के साथ निकाह की बात करते हो, देवबंदी के साथ निकाह की बात करते हो, कहते वहाबी देवबंदी का निकाह दुनिया में इंसान तो इंसान है, कुत्ते घोड़े गधे के साथ भी नहीं हो सकता है। अगर कोई ये समझता है निकाह करता है और निकाह हो जाता है, याद रखिए, हराम रिश्ता कायम होता है, हराम रिश्ता कायम होता है। निकाह करने वाला, निकाह करवाने वाले, निकाह पढ़ाने वाले वहाबियों के दरमियान ये सब के सब लायक़े ग़ज़ब क़हार व जब्बार है, मुस्तहिक़ अज़ाब नार है, जहन्नम में जाने के हक़दार है। याद रखिए, ये रिश्ता हराम है, हराम है, हराम है। निकाह हुआ ही नहीं है, निकाह बातिल व फासिद व कासिद है, और जितने बेटे पैदा होंगे सब के सब हराम होंगे, हराम होंगे, हराम होंगे, किसी की नस्ल हलाली नहीं होगी। मैं गलत कह रहा हूँ? क्या गलत कह रहा हूँ? मैं आपकी ताईद चाहता हूँ, आपकी ताईद चाहता हूँ। हक है, हक है। इन उलमा के साथ और इनकी ताईद के साथ ये मसला बयान किया जा रहा है। याद रखो, निकाह नहीं होगा। और ये समझो, निकाह करने के लिए किसी को फौरी कलमा पढ़ा लें, ये भी सुन लो, आला हजरत ने बयान फरमा दिया। क्यों मुफ्ती महमूद साहब, गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं? देखिए, आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने फरमाया अगर कोई वहाबी है, देवबंदी है, और कहता है मैं निकाह कर लूंगा, कलमा पढ़ के सुन्नी मुसलमान हो जाऊंगा, आला हजरत फरमाते एक मुद्दत मदीदा तक, एक लंबी दराज मुद्दत तक उस लड़की को या लड़के को कलमा पढ़ा करके देखा जाए कि ये सुन्नी मजहब पर कायम है जी, हालत सख्ती में भी सुन्नी मजहब पर कायम है, हालत नरमी में भी। आला हज़रत ने दूसरे अल्फाज कहे, मैं उसका मफ़हूम बयान करता हूँ, बहुत सख्त अल्फाज है। फरमाया शिद्दतो ग़ज़बो युस्रो उसरो, इन सब मवाक़े पर देखा जाए क्या वो सुन्नी मजहब पर कायम है। जब काज़ी तजर्बा कर ले, हर हाल में ये सुन्नी बन चुकी है या बन चुका है, कहते अब 6 महीना साल भर के तजर्बे के बाद कादी या मुफ्ती इलाके का इजाजत देगा, हाँ फला सुन्नी बन गई है या बन गया है, अब उससे निकाह करना हलाल।
और फिर तारीख इब्न असाकिर के हवाले से आला हज़रत ने रिवायत नकल फरमाई। पर सुनो, हज़रत उमर फारूक के ज़माने में सैयदना मूसा इमाम अबू मूसा अशअरी के ज़माने में एक शख्स था जो गुमराह जमात फिरक़े क़दरिया से ताल्लुक़ रखता था और लोगों को तकदीर के मसले में बहकाता था। सैयदना अबू मूसा अशअरी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास पैगाम भेजा और कज़ा करा एक शख्स है जो लोगों को तकदीर के मसले में बहकाता है। हज़रत उमर ने ऑर्डर जारी किया, उसका सोशल बाइकाट कर दिया जाए। कोई बंदा उससे सलाम कलाम दुआ उठक बैठक मिलना जुलना न रखे, कोई ईमान वाला न रखे। अब आला हज़रत फरमाते हैं, हदीस में आया है कि अगर वो बंदा आ जाता और अगर 100 से लेकर के 1000 लोग भी बैठे होते, उस एक गुमराह शख्स के आने की बुनियाद पर वो 100 के 1000 लोग इधर उधर होकर के तितर बितर होकर के उसे तन्हा छोड़ देते। जब तक कि उसने तौबा नहीं कर लिया है तब तक कि अहले इस्लाम ने उसके साथ यही सुलूक किया है। कुरान भी कहता है, व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कुरान कहता है अगर भूले से तुम्हें वहाबी के पास शैतान बिठा दे, अगर भूले से तुम्हें वहाबी के साथ देवबंदी के साथ शैतान बिठा दे, तो कुरान कहता है तो उस वहाबी देवबंदी के साथ याद आने के बाद मत बैठो, मत बैठो, मत बैठो। और एक आयत में कुरान कहता है अगर तुम इन जालिमों के साथ माइल हो गए, इनके साथ उठक बैठक करोगे, फतमस्सकुमुन नार, कुरान कहता है तुम्हें जहन्नम की आग झूलेगी, तुम्हें जहन्नम का अज़ाब पहुंच जाएगा। तुम वहाबी नहीं बने थे, देवबंदी नहीं बने थे, कादियानी नहीं बने थे, मगर वहाबी देवबंदियों के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, रिश्तेदारियां कायम की थी, उठक बैठक कायम किया था। तो कुरान कहता फतमस्सकुमुन नार, तुम्हें भी जहन्नम का अज़ाब पहुंच सकता है। इस बुनियाद पर ए पठानपुर वालों, आज इस मजमे में बैठ करके अहद कर लो कि पूरा गांव सुन्नी है और इंशाअल्लाह जीते जी अपनी नस्लों को तलकीन कर जाए करके जाएंगे कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहना है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। उठाकर किस रात तायीद कीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गुस्ताखी रसूल के साथ इंशाअल्लाह रिश्तेदारियां नहीं करेंगे, रिश्तेदारियां नहीं करेंगे। तुम्हारी बहुत सी शादियां नहीं हुई है ना, शादियां नहीं हुई है ना, और वहाबियों के यहाँ रिश्ता आ जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, कर लोगे? नहीं, नहीं। ईमान पहले है। आग में जाना पसंद कर लेना, टुकड़े टुकड़े होना पसंद कर लेना, मगर रुपयों और मालो दौलत की वजह से ईमान का सौदा नहीं करना सुन्नियों। अब एक नारा लगा दो आगे से पीछे तक, कौन सा नारा? मैं नारा लगाऊंगा और आप सब उसका जवाब देंगे। कौन सा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल, या सिद्दीक। तो बताने के बाद हम पता चल ख्वाजा के भी दीवाने हैं, गाजी के भी दीवाने हैं। वो नारा कौन सा नारा साथ लगाना है? मसलक